हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग के अंदर हम करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन दैट राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डेटा टू इट एंड रीड फ्रॉम द सेम फाइल। इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कंप्यूटर के अंदर टर्बो सी कहाँ पर इंस्टॉल्ड होता है। तो ये हर किसी के कंप्यूटर के अंदर अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो जनरली इट इज इन सी, देन here you will see the folder turbo C और C++, जो भी आपने लिखा, जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा। ओपन दिस, ठीक है। मेरे कंप्यूटर के अंदर देर इज अ डिस्क, उसके अंदर turbo C3 एक फोल्डर है। देर इज अ बिन, और बिन के अंदर ही वो सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जो आप turbo C में बनाते हैं। जस्ट लाइक इफ यू हैव मेड circle.c, तो फाइल इज हेयर। ये अगर आप ओपन करेंगे तो आप इसे नोटपैड में ओपन करके यू कैन व्यू इट हेयर ऑल्सो। ये वो कोड होगा जो आपने अपने टर्बो सी में लिखा होगा, ठीक है। अब मैं ये फाइल आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसके अंदर हम फाइल्स बनाएंगे, और जो फाइल्स बनाएंगे, जो भी .txt फाइल बनाएंगे, वो यहाँ पर आके सेव होगी, क्योंकि हम यहीं का लोकेशन देंगे। तो दैट यू मस्ट नो कि आपकी फाइल कहाँ पर हो सकती है। तो वो आपको टर्बो C3 के अंदर बिन में मिलेगी, जहां पे भी आपका सॉफ्टवेयर माउंटेड होगा। सी, यहाँ पे जो मेरी पहली फाइल है वो A11 है। तो हम जो फाइल बनाएंगे वो AAA.txt बनाएंगे, एंड यू कैन चेक कि यहाँ पर कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स मूव टू दी टर्बो सी पार्ट। सारा का सारा जो बेसिक कोड होता है वो हमने बना लिया, फाइल को सेव कर लिया, जो भी name.c के अंदर हमें देना है वो दे दिया। उसके बाद हम void main के अंदर फाइल बनाना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था दैट यू हैव टू क्रिएट अ फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक फाइल स्ट्रक्चर, जो कि एक टाइपडेफ स्ट्रक्चर टाइप है, वो चाहिए। और इसका आपको बनाना होगा एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम $p रख दिया। क्यों लिया है मैंने ये? क्योंकि देर इज अ मेथड fopen जिसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो फाइल का नाम होगा जो आपको क्रिएट करनी है, या रीड करनी है, या राइट करनी है, ठीक है। इसका जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो ये बताता है कि आपको ये फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, या अपेंड करनी है। तो फिलहाल हमें क्या करना है? फाइल को रीड करना है और राइट करना है, कुछ भी हो सकता है। पर जो हमने ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है दैट नीड्स अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल ऑफ फाइल स्ट्रक्चर, तो वो हमने ऊपर बना लिया है। तो वी कैन राइट p इज इक्वल टू दिस। तो ये फंक्शन बना लिया, और ये पॉइंटर में इसका अब ये क्या होगा, यहां पर दिस p विल बी पॉइंटिंग टू दिस फाइल इफ अवेलेबल, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो दिस p विल बी पॉइंटिंग टू नल। इन द केस ऑफ दिस मोड दैट इज w, अगर फाइल नहीं होती तो ये फाइल क्रिएट की जाती है। देन this p will point to the first character of this file। अगर फाइल हम रीड मोड में ओपन करते हैं तो ये फाइल को क्रिएट नहीं करता है। अगर ये फाइल होगी तो ये p इस फाइल को पॉइंट करेगा, अदरवाइज इट विल बी पॉइंटिंग टू नल। ओके, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये फाइल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि हम रीड मोड में इसे ओपन कर रहे हैं। तो लेट्स राइट द कोड। अब हमने एक कोड लिखा है जिसके अंदर हमने ये चेक किया है कि अगर ये p नल को पॉइंट करता है तो इसका मतलब है कि ये p इस AAA.txt को पॉइंट नहीं कर रहा। इट मीन्स देयर इज नो फाइल कॉल्ड AAA.txt। तो हमारा कंसोल स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा दैट फाइल इज नॉट फाउंड। अगर ये फाइल अवेलेबल होगी तो इट विल राइट दैट फाइल इज प्रेजेंट। तो लेट्स कंपाइल इट। देयर आर 4 एरर्स, लेट करेक्ट दिस। ओके, so let's compile it again, no error, let's run it। तो फाइल नॉट फाउंड, इसका मतलब है
कि जब हमने रीड मोड में इस फाइल को ओपन किया बाय यूजिंग एफ ओपन मेथड, तो फाइल हमारी नहीं खुली क्योंकि देयर इज नो सच फाइल। ओके, नाउ लेट्स राइट टू दिस फाइल। राइट मोड में हमने इसे ओपन किया है, राइटिंग में अभी हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो लेट्स रन इट। अब हमने इसे रन किया तो फाइल इज प्रेजेंट, बट बिफोर इट वॉज नॉट प्रेजेंट। सो हाउ दिस इज हैपनिंग, जब हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो ये जो पॉइंटर है अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट करता है। ठीक है, लेट्स चेक दिस। ये जो फाइल है यहाँ पर, ये थोड़ी देर पहले नहीं थी जब हमने इसे यहाँ देखा था। अब ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। ओपन दिस, देयर इज नथिंग रिटन ओवर हेयर। लेट्स मूव बैक टू द कंपाइलर। लेट्स राइट द कोड फॉर द राइटिंग। हमने एक मेथड लिखा एफ प्रिंट एफ मेथड, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है पी लिखेंगे। पी क्या है आपका? फाइल टाइप का पॉइंटर, मतलब एफ प्रिंट एफ के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है दैट पॉइंटर टू विच सम फाइल इज पॉइंटिंग। ये पी एक फाइल को पॉइंट कर रहा होगा एंड वी विल राइट दिस, वी आर राइटिंग दिस। ओके, सो लेट्स कंपाइल इट। हो गया। Let's see the file outside. We are writing this is written over here. इसका मतलब जो हमने कंपाइलर से लिखा वो यहां पर आ गया। Let's move back to the compiler. अगर आप और लिखना चाहते हो तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, और हम इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, 2 डॉट। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो टैब या नेक्स्ट लाइन वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंपाइल इट। हो गया, ऑल्ट एंटर। नाउ वी आर राइटिंग दिस, और जो प्रिंटफ के थ्रू हमने बाद में लिखा वो आया। यहाँ पे मैंने टैब लगाया था तो टैब आया, एंड राइटिंग दिस इज रिटन हेयर। सो दिस वॉज दी writing on the file. Now this is a good habit to close the file. तो यहाँ पे f close एक मेथड है जिसके थ्रू हम इस कनेक्शन को, ये जो p इसको पॉइंट कर रहा है, इसे क्लोज करते हैं। तो इट्स अ गुड हैबिट। अब हमें क्या करना है? अब हमें रीडिंग करनी है। तो अगर आपको याद हो तो W मोड में रीडिंग इज नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए आपको मोड चेंज करना पड़ेगा एंड योर मोड मस्ट बी रीडिंग मोड। हमारी फाइल में हम राइटिंग कर चुके हैं, तो अब हम करते हैं रीडिंग मोड। टू रीड फ्रॉम अ फाइल हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर मेथड जिसके थ्रू हम रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए देयर मस्ट बी अ कैरेक्टर डिक्लेरेशन, और फिर हम इस ch के थ्रू एक मेथड कॉल कर रहे हैं एफ गेट सी। ठीक है, एफ गेट सी क्या मेथड है? गेट मेथड है कि रीडिंग के लिए होता है, गेट सी का मतलब है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, एंड एफ का मतलब है फाइल से रीड करना है। तो ये मेथड आपका किस टाइप का है? इस मेथड के अंदर आप जो भी पॉइंटर लिखोगे उस फाइल को ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। अब हम लगाते हैं एक व्हाइल लूप जिसके अंदर वी आर राइटिंग कि जब तक ये ch एंड ऑफ फाइल रीड नहीं करता। एंड ऑफ फाइल क्या होता है? एंड ऑफ फाइल आपका बिल्कुल एंड होता है जो भी आपकी फाइल होगी। जब EOF रीड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो कंटेंट है इन द फाइल दैट हैज बीन कंप्लीटली रीड। ठीक है, अब हम इसको रीड कराते हैं। लेट्स printf %c, ch
वाइल लूप है, हमने ऊपर रीड कराया था, इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा। सो लेट्स कॉपी दिस। कॉपी कर लिया हमने। लेट्स रन दिस। कंट्रोल F9। वी आर राइटिंग दिस एंड वी आर राइटिंग दिस अगेन। तो ये जो आउटपुट आया है ये रीड होकर आया है उस टेक्स्ट फाइल से जो हमारी अभी बिन में बनी थी, और ये डेटा हमने थोड़ी देर पहले ऑन द राइट विद द हेल्प ऑफ राइटिंग मोड उस फाइल पे लिखा था। एंड नाउ हेयर विद द हेल्प ऑफ रीडिंग मोड हमने इसको रीड किया है। ठीक है, एफ ओपन मेथड क्या करता है, फाइल को रीड कर, इस फाइल को इस पॉइंटर से अटैच करता है। अब ये पी इस फाइल को पॉइंट करेगा पहले कैरेक्टर को, और ये जो मोड है ये बताता है कि किस मोड में हमें इस फाइल को एक्सेस करना है। अगर ये पी पॉइंट कर रहा है नल को तो इसका मतलब है फाइल इज नॉट अवेलेबल। अगर पी नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स दैट पी इज पॉइंटिंग टू दैट फाइल। fgetc इज अ मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस हम ये वाली जो टेक्स्ट फाइल होगी जिसे पी पॉइंट कर रहा होगा उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। EOF इज द मैक्रो दैट इज -1 जो फाइल के एंड में प्रेजेंट होता है। जब हमारा CH EOF हो जाएगा तो फाइल में रीडिंग क्लोज हो जाएगी, और जो भी फाइल में डेटा हम रीड कर रहे हैं उसे printf के थ्रू कंसोल पर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और फिर एट द एंड fclose मेथड को यूज करके हम इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट बिलो। अब हम आगे की वीडियोस में और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, एंड दिस वाज द वेरी बेसिक प्रोग्राम। अगर आपको ये समझ आया है देन दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल। ओके।